अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ाइज़ा वकास व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आपके प्यार मोहब्बत से मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ और बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है मैंने अपने आप को। तो मैं वापस आ गई हूँ अपने चैनल पे 3 दिन की छुट्टी करके, क्योंकि मैंने छुट्टी की थी चैनल पे 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो आज है मेरे ख्याल से, नहीं 16 अगस्त, 4 छुट्टियां मैंने की थी, मुझे याद ही नहीं है। तो 4 छुट्टियों करके मैं वापस आ गई हूँ अपने चैनल पे। तो हम गए थे बाज़ार, ये सब कुछ सामान, ये तो आधा किचन में रख दिया था और आजा मेरे पाँव में पड़ा हुआ था। बाज़ार जाके गर्मी इतनी थी और इतना सामान लेके थक गई थी। मैं वापस आई, मैंने थोड़ा सांस लिया, मैंने क्लिप बना लिया कि चलो स्टार्ट करते हैं। दिल तो नहीं कर रहा था बनाने को कि छोटे छोटे क्लिप बनाऊँ, क्या सीधा सीधा कुकिंग करके तो मैं फारिग हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा मेरा चैनल है, मुझे जो मेरा मतलब कि कॉन्टैक्ट है जो यूट्यूब पे, जो मेरी जॉब है, मैं उसको क्यों मिस करूँ। तो फिर मैं छोटे छोटे क्लिप बना के तो मैंने ये अब वीडियो तैयार की है 16 अगस्त को, और आप तक पहुँचेगी ये मेरे ख्याल से रात के 10 बजे या 9 बजे या शाम के 6 बजे भी, जैसे ही अपलोड हो जाएगी आप तक पहुँच जाएगी। तो मैं मेहंदी लेकर आई थी अपने लिए। मैंने मेहंदी और ग्रीन चूड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं लिया था 14 अगस्त पे। मैंने मेहंदी इसलिए ली थी, मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, मुझे चूड़ियों का बहुत शौक़ है। ज़ैनब के लिए मैंने सब कुछ लिया था, ग्रीन कलर की पोनियाँ, नेल पेंट और ड्रेस, उसकी हर चीज़ ली थी, ठीक है ना। मेरी एक ही बेटी है इकलौती और मुझे जान से भर के प्यारी है। और मैं मेहंदी लगा रही थी तो वकास कहते तुमने सही नहीं चांद तारा बनाया, तो लाओ मैं बना दूँ। तो फिर मैंने वकास को कहा कि ये ले आप बना दे। तो वकास ने इतनी अच्छी मेहंदी लगा दी थी मेरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकास। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी दुआ है मेरी भी उम्र आपको लग जाए, इतनी दुआ है मेरी आपके लिए कि मेरा बस छोड़े। तो इधर मैं सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के तो किचन में आ गई थी, कुरान पाक पढ़ के। 14 अगस्त को मैं किचन में आ गई थी सुबह सुबह। तो मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती होती हूँ, 8 बजे उठती होती है, लेकिन आज 14 अगस्त थी तो फिर आपको पता है हमारे घर आ रहे थे मेहमान। और फिर मैंने सबसे पहले किचन में आई, सुबह सुबह उठ गई, सोई नहीं वापस मैं। तो फिर सबसे पहले मैंने खीर बना ली थी, मीठे में लजीज़ा खीर बनाई थी। तो करीम का डब्बा मैंने शामिल किया था, लजीज़ा खीर मैंने शामिल की थी। लजीज़ा खीर लजीज़ा का फ्लेवर देने के लिए, और ऊपर से गार्निश कर दी थी मैंने बादाम। अच्छा, ये 2 बॉल मैंने खीर के बना के भर के, बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं आपको, लेकिन माशाल्लाह से ये मेरे डिनर सेट के बॉल हैं, बहुत बड़े बड़े से हैं। तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हमारे घर मेहमान आ जाने थे, कोई 12 बजे 12:30 बजे आ जाने थे माशाल्लाह से। तो आज जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनमें एक जो मेहमान है ना, वो 10 साल के बाद मेरे घर आ रहा है, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ उस मेहमान से। तो बस कहते हैं ना, जब अल्लाह पाक का हुक्म होता है तभी सारा काम होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने खीर बना के रख दी थी, फिर बाद में सारी बातें करेंगे। बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ बातें भी शेयर करती जाऊँगी अपनी, जो हुआ, और साथ में आप कुकिंग भी शेयर कर। अच्छा, इधर मैं ऑयल डाल के ना मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। मैं इस तरह मटन बनाती हूँ, ठीक है, इस तरीके के साथ। बहुत आसान तरीका है ये। मैंने बहुत, आज सारी कुकिंग मैंने बहुत सिंपल तरीके के साथ बनाई थी, क्योंकि कुछ लोग पहले मसाला भूनते हैं, फिर गोश्त को बॉयल करते हैं, ये वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिंपली प्याज को फ्राई किया घी में, और फिर मैंने गोश्त को फ्राई किया। उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया गोश्त की क्वांटिटी को देखते देखते। उसके साथ मैंने फिर से 2 मिनट के लिए गोश्त को फ्राई किया, और मैंने टमाटर, जो कि मैंने टमाटरों के 2-2 पीस कर लिए थे और फिर ऊपर रख दिए थे। इससे ये होता है कि जो टमाटरों का छिलका होता है ना, आप 3 से 4 मिनट इसको कवर करके रख देंगे तो वो छिलका है ना जो सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर आप नाइफ़ की मदद से या हाथ की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सैयद हैं। तो मैं तो कहते हैं ना कि मुझे नहीं इतना फील होता, मैं हाथ से ही रिमूव कर देती हूँ टमाटरों के जो छिलके होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग नाइफ़ से करते हैं, मैं नाइफ़ से भी करूँगी और हाथ से भी करूँगी, ठीक है। इस रिमूव हो जाएंगे छिलके। तो इसी के साथ देखना, फिर मैं आगे इसी तरह गोश्त हमारा रेडी हो जाना है पकने के लिए। इसको साइड पर कर देंगे, फिर हम बिरयानी की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये देखिए, इस तरह करके आराम से उतर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी आप लोगों को। हाथ के साथ भी मैंने ऐसे ही उतार दिए थे, ठीक है।
तो अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर दूंगी जो जो आपका दिल करता है। ठीक है, मसालों में आप नॉर्मल मसाले सब आपको पता होगा कौन से होते हैं मसाले। मैंने कोई डिफरेंट मसाला इसमें कोई शामिल नहीं किया, घर के मसालों से मैंने ये मटन तैयार किया था। और हल्की से फ्लेवर में, मतलब के कहते हैं ना कि ज़्यादा स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा ना गले को पड़ता है सालन। तो इधर बड़े छोटे सारे मेहमान आ रहे थे तो मैंने नॉर्मल सा रखा था। ठीक है, इसमें मैं एंड पे वो साबुत मसाला शामिल किया था, लौंग खुशबू के लिए, इलायची खुशबू के लिए, जायके के लिए, और ग्रीन इलायची भी, ठीक है, ब्लैक भी, ठीक है, ये सारी मैंने शामिल कर दी थी। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसमें पानी डाल के ना इसको साइड पे कर दूँगी। अच्छा, 10 साल के बाद जो मेहमान आ रहा है ना, वो है कौन है वो आपको आगे जाके बताती हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं किएगा। एक एक क्लिप, एक एक मिनट की वीडियो जो है ना वो बहुत ही मज़े की है। ठीक है ना। अच्छा, इधर मटन तैयार हो गया था, देखिए आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो गया, बहुत देर लगी थी। तो लास्ट में मैंने इसमें क्या कहते हैं उसको, दही और धनिया डाल के फिर से मैंने इसको दम पे दे दिया था, भून लिया था मैंने इसको। ठीक है, इधर बिरयानी के लिए मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया था। ठीक है, जैसे प्याज फ्राई होगा मैं चिकन बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। आप पता नहीं किसी तरह बिरयानी बनाते हैं, मैं 3-4 तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन आज ये मेरा पहला तरीका है, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरीके के साथ बिरयानी बना रही हूँ। ठीक है, तो हाँ जी, आज आ रहे हैं मेरे बहन भाई तो आते हैं, कोई भी इवेंट हो ना तो आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो एक मेहमान आ रहा है ना, वो जो है ना वो पूरे बहुत अरसे के बाद आ रहा है, बहुत टाइम के बाद आ रहा है वो। तो खैर, जब अल्लाह पाक का हुक्म होना है तब भी किसी ने आना जाना होता है। हर काम अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। अल्लाह पाक पे भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक की सबसे बड़ी ज़ात सबसे बड़ी है। ठीक है ना। जब हमारे काम रुके होते हैं ना, हम सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हर काम में बेहतरी होती है। खैर, इधर मैं तीसरी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। इधर मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। कम जो गोश्त है उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो बस मैं बहुत खुश थी, मेहमान बस आने वाले थे। तो ये जो क्लिप है मैं रात को ही लगा के ये मैं रख रही थी मैरिनेट करके गोश्त को, ताकि सुबह को मैं बस ऑयल में इसको पका सकूं, जितना भी कैसे भी पकाना है। ठीक है ना, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप भी कुक हैं, एक जो भी देख रहे हैं या कोई मर्द हजरात देख रहे हैं तो वो भी एक जॉपर्स है। तो खैर, इधर सारा कुछ करके रख दिया था। मैं माशाल्लाह से बहुत खुश थी। मेरी बहन आ रही थी, मेरी भाभियाँ आ रही थी, मेरे भाई आ रहे थे। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप भाइयों से बेलौस मोहब्बत करेंगे ना तो वो कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाएंगे, कभी भी नहीं दिखाएंगे। क्योंकि हमारी जो अम्मी थी ना, वो तकरीबन हम जवान तो हो चुके थे सारे 3 बहन भाई, लेकिन 2 छोटे थे जब हमारी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो इतनी नहीं था, अक्ल शॉर्ट नहीं थी कि कैसे चलना है, बस सीधा जिसने जो पूछना बता देना, जो जैसे हुआ वैसे शेयर कर देना। लेकिन मैं कहूँगी कि अपने दिल का भेद किसी को ना दें, किसी को ना दें। हर कोई आपके दिल के भेद सुन के ना नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और मेरी ये इतनी कि कोई बुरी आदत है ना कि कोई मुझे 1 से 2 प्यार मोहब्बत से बातें पूछता है, मैं पूरी अपनी हिस्ट्री देने लग जाती हूँ। ठीक है ना, तो ये बहुत गलत आदत है मेरे में, ये मैंने हटा ली है। अब बस पक्का सही बात कर रही हूँ ना मैं। इधर तो माशाल्लाह से मैंने शामी टिक्कियों का जो मटीरियल था वो भी रेडी कर लिया है। चावल मैंने रात को बॉयल करके रख लिए थे खीर के, तो ये रात के टाइम की वीडियो। उसके बाद मैंने सलाद भी बना लिया। सलाद मैंने सुबह उठ के ही बनाया था, बस थोड़ी देर तक। अब मेहमान आने वाले हैं तो आप देख लीजिएगा कि हाँ कौन है हमारे घर मेन मेहमान आया। ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा। तो चलिए, आ चुके हैं। ओ टूटी बंद करनी है।
तो माशाल्लाह से खाना खा लिया था, उसके बाद फ्री हो गए थे, सारे बर्तन भी समेट लिए थे। बर्तन मेरी छोटी भाभी है माशाल्लाह से सबा, उसने वॉश कर दिए थे। थैंक यू सबा, सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह पाक तुम्हें ज़्यादा हिम्मत दे और तुम्हारी दिली ख्वाहिशें पूरी करे अल्लाह पाक। तो इधर मामू से हमने केक कटिंग करवा लिया था इनके आने की खुशी में। ये भी काफ़ी देर बाद आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे हमारे घर। बस कहते हैं ना, दाना दाने पे जिसका नाम लिखा हो वो पहुँच जाता है। उनके बाद ये चले गए थे। फिर तो हमने दोबारा से बलून फैलाने शुरू कर दिए। हमने केक कटिंग करवाना था वकास से और शफीक से। शफीक भाई जो मेन मेहमान थे वो फर्स्ट टाइम आए थे, तो फिर बस केक कटिंग करवाया उन दोनों से। तो गुब्बारे फुलाए, बलून, मेरे भाई छोटा लगा हुआ है, ये मुनीफ शाह, तैयब शाह, वकास लेटे हुए हैं। अच्छा, ये अनकम्प्लीट वीडियो है। दूसरा पार्ट वीडियो का देखने के लिए तो दूसरी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको बताएंगे कि अब हमने किन से केक कटिंग करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कहूँगी मैं आपको।